ये आज हम चले माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो रास्ते में अभी तो स्टार्टिंग की है, रुके हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो अब हमने थोड़ा यहाँ पे ठंडा तरबूज काटा खाया और खा के अब बस अब तैयारी कर रहे हैं। तो सारे जने रुके थे, रेस्ट कर रहे थे कि चल थोड़ी सी यहाँ पे अब ठंडी हवा शुरू हुई। गर्मी से निकले थे ऊपर तो भाई माता रानी के दर्शन बड़े टफ़ है, कह रहे हैं बहुत चढ़ाई है, लेकिन माँ के लिए तो बस मैं कोई सेक्रीफाइस करती नहीं हूँ। और मुझे तो होता है कि बस मिल जाए एक बार कोई जाने वाला तो मैं जाऊँ। और एक्चुअली मेरी बहुत टाइम से तमन्ना थी कि मैं जाऊँ, लेकिन सारे कहते थे वहाँ बहुत हाइट है और बहुत ठंड होती है और बहुत मतलब रास्ता ख़तरनाक है। लेकिन इस बार मैं ना मूड बना ही लिया और चले गए। और ये ना रास्ते में बस इन्होंने शोर डाला था, फिर मैंने सोचा चलो मैं ऐसे ही कैप्चर करके वॉइस ओवर करके आप लोगों को रास्ते का चलते चलते व्यू दिखा देते हैं। अभी हम थोड़ा गर्मी से थोड़ा ऊपर आए तो यहाँ पे ये सब लोग ना गा रहे थे, डांस कर रहे थे और तरबूज खा रहे थे। तो इसमें गाना वाना लगा नहीं सकते तो फिर कॉपीराइट आता है, तो इस करके मैंने सोचा तो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर दूँ, है ना। और हैं अच्छा वहाँ पे तो यहाँ से 2 घंटे का और भी रास्ता। 2 घंटे लग ही जाने में, बैठते बैठते चलते। तो फिर तो ये क्या बारिश के चक्कर में? ए देखो जी, हम आए हैं देवी माता के दर्शन करने बहुत ऊंची पहाड़ी पर, और बहुत शक्तिशाली माता है, बड़ी पावरफुल देवी है। और शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है, 9 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है। और क्यों नहीं? तुम बहस नहीं करो, ये तुम्हारी वीडियो जा रही। और ये देखो पिक्चराइज कर रहे हैं ये, देखो जी। और ना बाई गॉड सकते हैं कि कितनी गर्मी होती है। और यहाँ बच्चे धूप सेक रहे हैं, इनको लग रही है ठंड। और वो देखो ऊपर टॉप में जाके जहाँ धूप निकली है वो धूप में बैठे हैं, इनको ठंड लग रही है। हम ठंडी में बैठे हैं चीलों की दियार की हवा में। और मैं देखो वीडियो बना रही हूँ। मेरा ये होता है कि चलो मेरे बहुत ज़्यादा तो फॉलोवर है नहीं, पर जो मेरे हैं थोड़े से भी वो वेट करते हैं कि दीदी जहाँ जहाँ जाए हमको ज़रूर एंजॉय कराएं और हमें ज़रूर। और मौसम हो तो ऐसा, इनको देखो चंडीगढ़ वालों को क्या नज़ारे लगे हैं। तो भैया ऐसा फायदा होता है पहाड़ में शादी करके। प्लेन वालों को अगर हवा खानी है तो पहाड़ों में आओ, जन्नत है तो पहाड़ में है। देखो पहाड़ में हम तो शान से कहते हैं, मान से कहते हैं, ईमान से कहते हैं कि हम पहाड़ी हैं, गर्व करते हैं अपना पहाड़ होने पर। और स्पेशली यहाँ के देवी देवताओं पर हम इतना मान करते हैं कि दुनिया एक पास से और देवी देवता हमारे एक पास से। तो ये चीज़ हम इनको मिलने के लिए दूर दूर से आते हैं। और भी पैदल चलने को बहुत पड़ा हुआ है, बहुत हाइट पे। हम कितनी हाइट पे आ गए हम अब तक? 3000 मीटर। 3000 मीटर हाइट पे हैं हम इस टाइम। और अभी हमने जाना है 34-35 हज़ार 100 मीटर वहाँ तक जाना है। मैथ में मेरा मैथ कमज़ोर है ना, तो आपको सबको लेते चलेंगे वहाँ। क्या व्यू होगा वहाँ का, ठीक है। जय माता की। कपड़ों का बैग भी भूल गए।
पहली बार घोड़ा करूँगा। अच्छे से जब महारानी ने अच्छे से दर्शन करवाए, दोनों मेरे महारानी ने देवी माता ने सारे अच्छे से किए। बस आपके ना मन में रीज़ होनी चाहिए, होनी चाहिए और आपके यहाँ से अब चढ़ाई स्टार्ट हो गई है और हवा इतनी ज़्यादा चल रही, मैं बोल तो रही थी तो जब देखा मैंने कि इसमें तो वॉइस ही नहीं आ रही है तो फिर मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ा। तो इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि ऐसा लगता जैसे तूफ़ान आया है, तो मेरी आवाज़ बिल्कुल उसमें दब गई थी और फिर मैं बोली जा रही थी। मैं आपको उस टाइम बता रही थी बड़ी अच्छी अच्छी बातें, नॉलेज। क्यों अकेली थी, मेरा मूड अच्छा था क्योंकि मैं सब अपने अपने निकले थे, क्योंकि उस टाइम ऐसे होता सबको कि अपनी अपनी चढ़ाई चढ़ने का होता। बच्चे सबसे पहले ही निकल गए, जो जब बुज़ुर्ग थे वो पीछे, यंग जो ज़्यादा थे, मैं बीच जैसे में और चले हम, है ना। तो मैं निकली अकेली, मेरा होता कि बस मैं चलूँ अकेली। तो मैं चढ़ाई चढ़ रही थी, तो मैं अपना भजन कीर्तन कर रही थी, चढ़ाई चढ़ी जा रही थी, मुझे सांस नहीं हो रहा था माता रानी की चढ़ाई चढ़ने का। तो मैंने सोचा चली हूँ, तो मौसम अच्छा है, व्यू अच्छा है, तो मैं बातें कर लूँ, ब्लॉग कर लूँ, तो मैं डालूँगी। पर मुझे ये नहीं पता था कि इतनी तेज़ हवा में वो बात क्लियर नहीं आएगी। तो चलो कोई बात नहीं, जो भी आई, आप पीछे का वेदर देखो, है ना, वो देखो। लेकिन बस मैं कुल मिला करके यही कह सकती हूँ कि हमारा जो ये ट्रिप था बहुत अच्छा है। वैसे तो देखो ट्रिप तो वैसे भी मैं ना कहीं जाना पसंद नहीं करती, एक्चुअली इस करके नहीं करती हूँ ज़्यादा कि मेरी पूजा पाठ बड़ी डिस्टर्ब होती है और वो चीज़ मुझे चाहिए होती है, चाह कर भी, चाहे मेरे लिए कोई कितना अरेंज करे ना पूजा के लिए, बट मेरे से ना कहीं भी पूजा होती नहीं है अपने स्थान पर, अपनी जगह पे, अपनी गद्दी पे। दूसरे मुझको अपनी ठोकरों की चिंता होती है, इसलिए मैं कहीं जाती नहीं हूँ। पर होता क्या है कि अगर माता रानी है, बाबा है, इनके पास किसी भी सिद्ध पीठ में जाना हो, जहाँ पे भी, तो मैं फटफट रेडी हो जाती हूँ, तो मैनेज कर लेती हूँ। 4-5 दिन का भी अगर मैं कहीं निकल जाऊँ ना, तो मेरा जो मतलब पूरी बॉडी ना वो एनर्जी नहीं पा सकती कहीं, जो मेरे को रोज़ पूजा करने से ना मुझे मिलती है। पर जो कहते हैं कि जो भी शक्तिपीठ होता है, कोई भी स्थान होता है, कोई भी जगह होती है, कहते हैं आप जब वहाँ दलीज़ें मलते हो, जाते हो, तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ मिलता ही है। और माँ ने मुझे आशीर्वाद बहुत अच्छा दिया। वैसे भी मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे ही आशीर्वाद मिले हैं। आपका जैसा मन होता है, आपके जैसे भाव होते हैं, आपकी जैसी श्रद्धा होती है, उनको पूर्ण लगते ही लगते हैं। जैसा आपका मन होगा, कहते हैं मन चंगा तो कटौती विच गंगा, है ना। अपना मन आपका अच्छा है, आपकी श्रद्धा अच्छी है, आपके भाव अच्छे हैं ना, तो आपका बाल बिंगा नहीं होता। चाहे कोई कितनी मर्ज़ी जद्दोजहद करे, आपके जीवन के साथ कोई कितनी गेम खेले, है ना, आपको कोई पूरी कायनात एक साइड लग जाए और आप अकेले हो, फिर भी आपको कोई गिरा नहीं सकता, है ना। जो अप डाउन्स होते हैं लाइफ के, वो हम कुछ हमारे कर्म होते हैं, कुछ हमारे दुश्मन होते हैं, हमें देते हैं। लेकिन बस मैं यही बातें आपको वहाँ भी शायद को कह रही होंगी, तो लेकिन आपके जीवन में ना ये चीज़ आपको बहुत सिखाती है, बहुत ज़्यादा ही सीख देती। ये देखो माता रानी का मंदिर हम पहुँच गए हैं, और इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ देखो कोई
छत नहीं है और यहाँ 8-8 फुट बर्फ पड़ती है, लेकिन यहाँ माता रानी अपने ऊपर छत भी नहीं रखने देती है। और ये है महारानी, इसको कहते हैं जगत जननी, और ये है असली ताकत हिमाचल की। और हिमाचल वासी सभी इससे रूबरू हैं। और माँ भगवती जग कल्याण करने वालों की सभी की रक्षा करें, माँ सभी को आशीर्वाद दें, सभी को शक्ति प्रदान करें ताकि लोग दुख दूर करें सभी के। तो आप सभी को माता रानी के दर्शन जैसे करा पाई हूँ वैसे मैंने कराए हैं। रश बहुत है, भीड़ बहुत है और ज़्यादा